हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम यहाँ पे बॉटनी के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हमने इसके पहले भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में डिस्कस कर दिया है और हम जहाँ तक जानते होंगे कि आप उसे अच्छे से पढ़ रही होंगे। तो इसी के साथ साथ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आने से पहले हमने कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आप अपने रेगुलर वे में उसे जानते होंगे, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। तो सबसे पहली बात यह है कि आज जो हम नया टॉपिक पढ़ेंगे वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें प्लांट से ही मिलते हैं, क्योंकि हम यहाँ इकोनॉमिक बॉटनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वो चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं और हमारी डेली लाइफ के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज की जो टॉपिक है हम उसमें ड्रग पढ़ेंगे। ड्रग यानी कि दवाएं, यानी कुछ ऐसे प्लांट जो होते हैं जिनसे हमें ड्रग मिलती हैं, नेचुरली ड्रग मिलती है, जिनका यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, या उनसे हम ड्रग बनाते हैं जिससे हम डिफरेंट डिजीज़ में यूज़ करते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे उसका टॉपिक है ड्रग यील्डिंग प्लांट। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? ड्रग यील्डिंग प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स के बारे में जिनसे हमें ड्रग मिलती है। तो ड्रग से आप सब समझते होंगे, ड्रग ऐसी होती है जो हम डिफरेंट डिजीज़ेस, जैसे हमें कॉन्स्टिपेशन है, या हमारे हेडेक है, या हमारा स्टमक एक है, या हमें डिफरेंट कैंसरस डिजीज़ होती है, डिफरेंट अदर पेन होता है, तो उसमें कौन सी ड्रग हम जनरली प्लांट से डायरेक्टली जो हमें मिलता है वो हम यूज़ करते हैं। तो इसमें भी आप सब लोग जानते होंगे कुछ ड्रग आप लोग घर पे भी यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको कभी कभी हेडेक होता है या गले में कफ एंड कोल्ड होता है, तो आप जाते हैं तुरंत तुलसी के पौधे के पास, पत्तियां तोड़ के लाते हैं, चाय बना के पी लेते हैं। तो ये भी एक ड्रग ही है जो आपको प्लांट से डायरेक्टली मिल रही है। तो हम उन्हीं प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनसे हमें ड्रग्स नेचुरली तुरंत हमें प्रोवाइड, यानी कि हमें मिल जा रही है। तो वही ड्रग्स हम यहाँ पढ़ेंगे। और भी जैसे आप कभी कभी एलोवेरा का यूज़ करते हैं, आप एलोवेरा लाते हैं तुरंत स्किन पे लगाते हैं या बालों में लगाते हैं उसका, ठीक है, पेस्ट बना के। टर्मरिक है, हल्दी है, उसका नेचुरली यूज़ करते हैं। हल्दी लाते हैं, उसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, हमारे बोन्स पेन होता है तो हम लोग वहाँ से गर्म करके लगाते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्लांट्स और होंगे जिनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उनके बॉटनिकल नेम, कौन सा पार्ट हम उसका यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम ऐसे ही इन सब का क्या कहते हैं डिस्कस करेंगे सारे प्लांट्स का। तो हम जब देखेंगे, हम कोई भी अगर ड्रग यील्डिंग प्लांट पढ़ना है तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे, कॉमन नेम देखेंगे। क्या देखेंगे? कॉमन नेम, कि उस प्लांट का कॉमन नेम क्या है। उसके बाद हम उसके बॉटेनिकल नेम को डिस्कस करेंगे। बॉटेनिकल नेम, बॉटेनिकल नेम। फिर हम उस बॉटेनिकल नेम जो है उसकी फैमिली, प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करता है, हम पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कौन सा पार्ट हम यूज्ड करते हैं, पार्ट यूज्ड, कौन सा पार्ट जो प्लांट का है हम ड्रग के फॉर्म में यूज करते हैं। देन उसके बाद हम आएंगे सबसे अपना मेन पॉइंट जो हमें बताना है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या इकोनॉमिक यूजेस या इंपॉर्टेंस। तो हम कोई भी ड्रग यील्डिंग प्लांट पढ़ेंगे तो हम कॉमन नेम, बॉटेनिकल नेम, फैमिली, पार्ट यूज्ड और इकोनॉमिक यूजेस के को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। ऐसे ही हमें, क्योंकि हमें पढ़ने के साथ साथ, चीज़ें समझने के साथ साथ हमें एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो एग्जाम में भी आपके ऐसी ही चीज़ें आएंगी, आपको इसी फॉर्म में लिखना होता है। तो हम अभी धीरे धीरे शुरू करेंगे उस सारे प्लांट के बारे में। तो अगर हम पहला प्लांट के बारे में बात करें, तो अगर हम ड्रग की बात करें कि वो ड्रग, अगर हम ड्रग का नाम लेते हैं तो आपकी एक ड्रग होती है मॉर्फिन। मॉर्फिन, ठीक है, मॉर्फिन ड्रग है, ठीक है, मॉर्फिन ड्रग है। और ये जो प्लांट है इसका कॉमन नेम क्या होता है, कहां से, अफीम। अफीम जानते हैं आप, अफीम। और इसी को हम लोग ओपियम भी बोलते हैं, ओपियम, ओपियम भी नाम देंगे। एग्जाम में किसी भी फॉर्म में आ सकता है कि मॉर्फिन कहां से मिलती है, या अफीम क्या होता है, या ओपियम क्या होता है। तो आप एक ही चीज के बारे में बताएंगे कि मॉर्फिन ड्रग है, अफीम भी हमें प्लांट से मिलता है, अफीम का प्लांट होता है, ओपियम भी हम लोग इसका नाम देते हैं। तो हम इसके बॉटेनिकल नेम प्लांट के बारे में बात करें। ये जो प्लांट है इसका बॉटेनिकल नेम है पेपेवर, PAPAVR, पेपेवर सोमनीफेरा, पेपेवर सोमनीफेरा, ये इसका बॉटेनिकल नेम है, सोमनीफेरम।
पेपेवर सोमनीफेरम बॉटनिकल नेम है। प्लांट का, किस प्लांट का? अफीम के प्लांट का नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम, जिससे हमें अफीम मिलता है। आप सब जानते हैं अफीम नार्कोटिक्स होता है, ड्रग फॉर्म में होता है, जिससे हम लोग मॉर्फिन दवा बनाते हैं, और ओपियम इसका कॉमन नेम है। ठीक है, पेपेवर सोमनीफेरम। अगर हम इस प्लांट की फैमिली के बारे में बात करें, ये पेपेवर सोमनीफेरम है, ये फैमिली है पेपेविरेसी। पेपेविरेसी इसकी फैमिली है। ठीक है, पेपेविरेसी फैमिली का मेंबर है। और पार्ट यूज की बात करें तो इसका जो पार्ट होता है ये अनराइप्ड फ्रूट्स होता है, अनराइप्ड फ्रूट। ठीक है, जो पार्ट हम लोग यूज करते हैं वो अनराइप फ्रूट होता है। ठीक है, आप जनरली इसका फ्रूट देखते हैं, आपको ऐसे इस फॉर्म में दिखता है, इसका फ्रूट आपको जनरली इस फॉर्म में से दिखता है ऐसा। इस पे हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा कट लगाते हैं। जब फ्रूट ग्रो करता है तो कट लगाते हैं, जो हमें लैटेक्स मिलता है, इससे लैटेक्स गम सिक्रीशन होता है इसमें, हम लोग उसी को लाते हैं। यानी कि जो अनराइप फ्रूट है उससे ही हम लोग इस ड्रग को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो गम सिक्रीशन निकलता है इसमें से, लैटेक्स सिक्रीशन, हम लोग क्या करते हैं, उसी को इकट्ठा करते हैं, उसी से हम लोग अफीम बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके कॉमन नेम, बॉटनिकल नेम, फैमिली, पार्ट यूज और इकोनॉमिक यूजेस के बारे में। अगर हम इकोनॉमिक यूजेस अभी नहीं, पार्ट यूज हो गया। अगर हम इकोनॉमिक यूजेस के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, हमने पहले बताया था कि जो जितनी दवाई हैं ये आपके स्टिमुलेंट है, उत्तेजक के रूप में कहते हैं ना, ये ड्रग्स फॉर्म में भी हम लोग यूज करते हैं। स्टिमुलेंट, ये बहुत उत्तेजक होती है। इसको जब अगर यूज़ किया जाता है तो आपका क्या कहते हैं, जितने भी नर्वस सिस्टम होता है वो इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि आपको सारी वेन्स में इतना ज़्यादा आपकी एक्टिवनेस आ जाती है कि आप उत्तेजना आपके अंदर आ जाती है। वही कहेंगे स्टिमुलेंट के फॉर्म में इसका यूज़ करते हैं, ये ड्रग्स इसी फॉर्म में यूज़ किया जाती है। और ये नार्कोटिक्स होती है। नार्कोटिक्स, जितने भी ये ड्रग्स है ये नार्कोटिक्स होती है। इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही करते हैं, क्योंकि हम इसका यूज़ डायरेक्टली नहीं कर पाते, क्योंकि इतने से नार्कोटिक्स होती है तो इसका यूज़ हम डायरेक्टली नहीं करते। गवर्नमेंट के और डॉक्टर के, गवर्नमेंट अगर हम प्रिस्क्राइब, गवर्नमेंट हमें अगर ऑर्डर देती है तब हम लोग उतने ही इसका यूज़ करते हैं। अगर ये डॉक्टर की प्रिस्क्राइब करती दवाओं में अगर नार्कोटिक्स है, कि कुछ ऐसे डिजीजेज होती जैसे कि आपको कुछ माइग्रेन्स या फिर आपकी कुछ ऐसी बीमारियां होती जहाँ पे हम लोग दवा एक बहुत ही लो अमाउंट में दी जाती है। अगर इसका हाई अमाउंट ऑफ अगर हम यूज़ करते हैं इकोनॉमिक पर्पज से, अगर हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं तो क्या होती है, इसके ज़्यादा सेवन से हमारी डेथ भी हो सकती है। तो स्टिमुलेंट की तरह वर्क करता है एज अ नार्कोटिक्स। नेक्स्ट ये एंटी स्पैस्मोडिक है, एंटी स्पैस्मोडिक डिजीज। ठीक है, स्पैस्मोडिक, एंटी स्पैस्मोडिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर नेक्स्ट हम इसके इकोनॉमिक यूजेस के बारे में बात करें तो जितने भी क्या कहते हैं हमारे गैस्ट्रिक डिजीज, जैसे मान लो हमें अल्सर है, ठीक है, अल्सर जो हमारे अल्सर्स होते हैं हमारे पेट में या हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो अल्सर होते हैं उसमें इसका थोड़ा सा अमाउंट हम लोग यूज करते हैं। और जितने भी हमारे नर्वस, आपको पता है जितने भी हमारे नर्वस एंड सिंपैथिक वॉमिटिंग होती है, जैसे कि आप कभी भी क्या होते हैं, आप कहीं ट्रेवल करते हैं या बहुत आपको क्या कहते हैं ट्रेन में ट्रेवल करते हैं या फिर बस से ट्रेवल करते हैं, तो क्या होता है हमारा नर्वस सिस्टम, आपको कहते हैं ना ट्रेन में ट्रेवल करते सर दर्द हो रहा है या फिर हमें वॉमिटिंग हो रही है, तो उन सब वॉमिटिंग की दवाओं में इसका थोड़ा सा अमाउंट हम लोग देते हैं। ठीक है, नर्वस एंड सिंपैथिक वॉमिटिंग, नर्वस एंड सिंपैथेटिक वॉमिटिंग में हम लोग इसका यूज करते हैं, नर्वस एंड सिंपैथेटिक वॉमिटिंग में। ठीक है, और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका यूज हम लोग वहाँ करते हैं ऑप्थेल्मिया में। ऑप्थेल्मिया में यानी कि आई डिजीजेज में हम इसका यूज करते हैं। इसका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसके इंजेक्शन, अगर इसका इंजेक्शन दे तो आप देखते हैं ना कि जो लोग ड्रग्स ज़्यादा लेते हैं या फिर अफीम या इन सबका सेवन ज़्यादा करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी आंखें एकदम क्या होता है कि थोड़ा सा उसका जो पुतलियां हैं वो थोड़ा फैलती हैं, आंख का जो होता है वो स्प्रेड होता है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं जब आंखों के ऑपरेशंस में क्या करते हैं, इसका इंजेक्शन लगाते हैं जब आंख के ऑपरेशन होता है, तो उससे क्या होता है आपकी जितने भी जो आंख की कॉर्निया है वो सब क्या होते हैं बहुत ज़्यादा फैलाव होता है, जिससे कि वो आसानी से देख पाते हैं कि कौन सी नर्व्स कहाँ पे गई है। तो इसका क्या हम लोग ऑप्थेल्मिया में इसका यूज़ करते हैं, कहाँ पे, ऑप्थेल्मिया। ठीक है, ऑप्थेल्मिया में डिजीज करते हैं। और ये रूमेटिक होती है, यानी कि जॉइंट पेन में ये हेल्पफुल होती है। रूमेटिक क्या होती है, रूमेटिक जॉइंट पेन में हमें
हेल्प करती है। ठीक है, तो इतने इसके इकोनॉमिक यूजेस हैं। आप ध्यान देंगे क्या इसके यूज है, एज अ स्टिमुलेंट है, एज अ नार्कोटिक्स यूज करते हैं, एज एंटी स्पैस्मोडिक है, अल्सर्स में यूज कर सकते हैं, नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक वॉमिटिंग यूज करते हैं, और ऑप्थेल्मी यानी कि आई डिजीजेस में हेल्पफुल है, और आपके रिमेटिक यानी कि ज्वाइंट पेन में भी ये हेल्पफुल है। ये कौन सी, मॉर्फिन या अफीम आपकी। ठीक है, आपने देखा पहला आपको क्या है, मॉर्फिन। नेक्स्ट अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट ड्रग की, तो आपकी है बेलाडोना, नंबर 2 बेलाडोना। ठीक है, ये आपकी ड्रग है। ठीक, तो इसका बॉटनिकल नेम है एट्रोपा, किस प्लांट से मिलती है, एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना। ये प्लांट है जिससे हमें बेलाडोना ड्रग मिलती है, एट्रोपा बेलाडोना। और ये देखेंगे इसके बाद इसकी फैमिली, तो इसकी फैमिली है सोलेनेसी। फैमिली कौन सी, किस फैमिली का मेंबर है, सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है कौन सा, बेलाडोना। ठीक है, सोलेनेसी फैमिली के मेंबर से हमें ये मिलता है। अब इसके पार्ट यूज की बात करते हैं, तो इसका पार्ट यूज जो होता है ड्राइड लीव्स है और रूट्स। हम इसकी ड्राइड लीव्स और रूट का यूज करते हैं, ड्राइड लीव्स और रूट्स। ड्राइड लीव्स और रूट्स हम लोग इस एट्रोपा बेलाडोना को बनाने की, यानी बेलाडोना जो आपकी ड्रग है इस प्लांट से हम उसका ड्राइड लीव्स और रूट यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके हम लोग इकोनॉमिक यूजेस की बात करें तो ये भी आपको जो है एज आ स्टिमुलेंट होता है। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया, एज आ स्टिमुलेंट, स्टिमुलेंट हो गया। ठीक है, एज ए स्टिमुलेंट वर्क कर रहा है। और ये क्या होता है, एंटी स्पैस्मोडिक भी होता है, एंटी स्पैस्मोडिक। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, ये क्या होता है, जो आपके कफ और कोल्ड होता है। ठीक है, यानी कफ जो होता है, कफ और कोल्ड में हम लोग जब आप एक्सेसिव कफ एंड कोल्ड, यानी बहुत ज्यादा आपको कफ हो गया, बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया, तो एक्सेस अमाउंट में जब कफ और कोल्ड होता है तो हम लोग इस ड्रग का वहां यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, बेलाडोना का यूज। ठीक है, किससे मिलता है, एट्रोपा बेलाडोना से। कहां पे, एक्सेसिव आपका जो कफ होता है, तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एट्रोपा बेलाडोना का। अगर हम नेक्स्ट अगर हम इसके यूजेस के बारे में देखें तो इसका जो रूट एंड ड्राइड लीव्स है, ये एज अ ड्रग तो यूज होता है। आपके इसका जो रूट एंड ड्राइड एज अ ड्रग तो यूज हो रहा है। ठीक है, इसको क्या होता है, आपकी जो माइंड है आपका, जब कभी देते हैं बहुत ज्यादा हेडेक होता है, बहुत ज्यादा आपको क्या कहते हैं शोर शराबा होता है, तो इससे क्या होता है, आपका माइंड जो होता है हर तरह भागता है, तो इससे क्या होता है, रिलीफ करता है। ठीक है, ये बॉडी पेन जो आपका माइंड है उससे रिलैक्स कराता है। ठीक है, क्योंकि जो माइंड रिलैक्स कराता है और जो आपके माइंड में डिफरेंट तरह के थॉट्स आते हैं, उसको क्या होता है, एक कंट्रोल एक सेंट्रल पे लाता है। कहने का मतलब हम लोग इसको यूज करते हैं तो हमारा जो माइंड होता है, माइंड के जितने भी क्या कहते हैं एरियाज होते हैं, उसके जो क्या होता है उसको ये रिलैक्स कराता है। तो यूज टू रिलैक्स माइंड, ठीक है, रिलैक्स माइंड। ठीक है, और ये क्या करता है, हमारी ब्रेन की जो एक्टिविटी होती है उसको एकदम से क्या कहता है, शांत कर देता है। ब्रेन की एक्टिविटी जो होती है, रिलैक्स माइंड एंड ब्रेन एक्टिविटी। ठीक है, स्लो डाउन करता है ब्रेन एक्टिविटी। स्लो डाउन मीन्स यही है कि आपको क्या होता है, बहुत आराम करता है। स्लो डाउन ब्रेन एक्टिविटी, स्लो डाउन ब्रेन एक्टिविटी। कहने के मतलब एज अ ड्रग, अगर एज अ ड्रग हम इसे यूज करेंगे तो क्या करता है, स्लो डाउन करता है ब्रेन एक्टिविटी को। ठीक है, फिर से वही बात, अगर हम ज्यादा एक्सेस अमाउंट में इसका यूज करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो हमारा क्या कहते हैं बॉडी है, वो क्या कहते हैं तुरंत ही उसको क्या कहते हैं ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि आप स्लीप या आपकी डेथ भी हो सकती है एक्सेस अमाउंट में अगर हम ड्रग का यूज करें तो। ठीक है, तो क्या करता है, ये स्लो डाउन ब्रेन एक्टिविटी को भी कम करता है। ठीक है, और देखिए एट्रोपिन बेलाडोना, ठीक है, एट्रोपा बेलाडोना है, ये एक क्या करता है आपका, एट्रोपिन एक कंपाउंड कंटेन करता है। क्या होता है, एट्रोपिन। ध्यान दीजिएगा कौन सा कंपाउंड है, एट्रोपिन, ATROPIN, एट्रोपिन कंपाउंड है जो कि क्या करता है, हमारे जो होता है स्लोली हमारा जो हार्ट बीट है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है, यानी स्लो कर देता है बहुत।
ठीक है, इसको बहुत ही स्लो कर देता है, जो हमारी हार्ट बीट होती है। इसीलिए कहते हैं इसका अगर हम ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं तो ये क्या होता है, हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करके स्लो कर देता है, जिससे हमारी डेथ भी हो सकती है। एट्रोपिन क्या होता है, हार्ट बीट को स्लो कर देता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे कुछ एल्कोलाइड्स भी हम कंटेन इसमें होता है, ठीक। एल्कोलाइड होता है जो हमें ऑब्टेन होता है, ये क्या करता है, हमारे डिफरेंट जो हार्ट डिजीज, डिफरेंट जो हमारे ऑर्गन सिस्टम है बॉडी के, उसको भी इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेलाडोना, ये आपकी इसके इकोनॉमिक यूजेस हैं, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट क्या कहते हैं, ड्रग की बात करें, नेक्स्ट ड्रग है, ये है सर्पगंधा प्लांट्स, ठीक है। रॉवुल्फिया सर्पेंटेसी, सर्पगंधा प्लांट है जो सर्पगंधा आपने नाम सुना होगा। अब जनरली इन सबका नाम सुना होगा, तो आप देखते हैं जितने भी हमारी आयुर्वेदिक दवाएं आती है उसमें जनरली इन्हीं प्लांट से ही जो ड्रग मिलती है वही यूज़ करते हैं। तो सर्पगंधा जो है उसका जो बोटेनिकल नेम है ये है रॉवुल्फिया सर्पेंटाइना। रॉवुल्फिया सर्पेंटाइना प्लांट है जिससे हमें सर्पगंधा कहते हैं, जिससे हमें सर्पगंधा ड्रग भी मिलती है। और इसका फैमिली है एपोसाइनेसी, ठीक है। एपोसाइनेसी फैमिली जिससे हमें रॉवुल्फिया सर्पेंटाइना मेंबर है, जिससे हमें सर्पगंधा प्लांट कहते हैं, उससे हमें ये मिलता है, ठीक। अगर हम लोग पार्ट इसकी बात करें तो हम इसका रूट यूज करते हैं, रूट हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका है आपका इकोनॉमिक यूजेस। अगर हम लोग इकोनॉमिक यूजेस की बात करेंगे इसके, तो ये क्या होता है, हमारे जो पागलपन कहते हैं ना जिसे, तो उसके क्योर के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसैनिटी होती है हमारे अंदर, जैसे कि हम कभी कोई आप लोगों को देखते हैं जनरली जो थोड़ा सा उनका माइंड काम नहीं करता, तो वहाँ पे इसका हम लोग क्या करते हैं, इस सर्पगंधा का यूज़ करते हैं, उसे इस ड्रग के फॉर्म में ये दवा हम खिलाते हैं। तो हमारी जो क्या होती है, इंसैनिटी होती है, इंसैनिटी जो होती है, इस केस में हम लोग यूज करते हैं इस दवा का, ठीक है। इसको हम लोग पागलपन कहते हैं, ठीक है। तो जनरली इसका नाम में लोग पागलपन की दवा ही दे देते हैं, ठीक है। और ये जो होता है एंटीडोट ऑफ पॉइजन फॉर रेप्टाइल्स होता है, ठीक है। एंटीडोट जो पॉइजन यानी कि रेप्टाइल, जो स्नैक पॉइजन होता है आपका, स्नैक है आपके अदर जो रेप्टाइल्स इंसेक्ट हैं, जब हमें बाइट कर लेते हैं, काट लेते कहते हैं ना, जैसे कि आपके क्या हो गया, आप अदर में देखेंगे तो रेप्टाइल्स में भी है, कुछ आपके स्कॉर्पियन भी आते हैं, स्नैक हो गया या अदर इंसेक्ट जो हमें काटते हैं, तो उसके एंटीडोट ऑफ पॉइजन के रूप में काम करता है, एंटीडोट ऑफ पॉइजन, ठीक है। एंटीडोट ऑफ पॉइजन ऑफ स्नैक या रेप्टाइल्स आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी ये हेल्प होता है। आप गांव में कभी देखते हैं कि आपको क्या होता है, जब किसी को सांप काटता है तो कुछ ऐसी जड़ वो लोग ले आते हैं, जिससे क्या होता है, उसकी दवा पिलाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारे शरीर का जो हमारे शरीर में जो पॉइजन जाता है उसे रिलैक्स होता है। तो तो वो क्या होता है, वो सर्पगंधा का प्लांट होता है जिसकी रूट हम लोग लेके आते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम इसका यूज देखो तो इसमें क्या होता है, एक ऐसा कंटेंट होता है जिसको हम लोग रेजरपाइन कहते हैं, ठीक है। रेजरपाइन क्या होता है, एक एल्कोलॉइड कंटेंट होता है, रेजरपाइन नाम देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजरपाइन क्या होता है, हमें इस प्लांट से, रॉवुल्फिया सर्पेंटाइना से रेजरपाइन मिलता है, जो कि क्या होता है, गायनेकोलॉजिकल डिजीजेस जो होती हैं, ठीक है। गायनेकोलॉजिकल डिजीजेस जो होती हैं, क्या बोलते हैं हम लोग उसे, गायनेकोलॉजिकल डिजीजेस जो होती हैं उसमें ये हेल्प करता है। किसमें, गायनेकोलॉजिकल डिजीजेस में ये हेल्प करता है। और जो आपका बीपी है और हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर एंड हाइपरटेंशन में भी ये हमें यूजफुल करता है, या फिर वो उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। लेकिन फिर से ये बात, अगर हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, अगर हम लोग बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से इसका यूज़ करते हैं, तो हमें क्या होता है, इसके जो हाई अमाउंट ऑफ जिस ड्रग होती है वो हमें डेथ भी कॉज करती है, ठीक है। बीपी एंड हाइपरटेंशन क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन में भी हम लोग इस दवा का यूज़ करते हैं, ठीक है। और आप देखते हैं कि जो हमारी फीमेल्स होती हैं उसमें क्या होता है, जो
मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, और जो मीनोपॉज होता है उसमें, जो उनकी कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में मीनोपॉज होता है, उसको ये मेंटेन करने में हेल्प करती है। ठीक है, जो आपकी मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स जैसे कि आप होते हैं ना, जो पीरियड्स होते हैं फीमेल्स में, उसमें क्या होता है, ये दवा को हम लोग जनरली दी जाती है। आप भी देखते हो आयुर्वेदिक दवाएं जितनी भी आती हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल या जितने भी मीनोपॉज सिंड्रोम्स होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मीनोपॉज सिंड्रोम होते हैं फीमेल्स में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसमें क्या होती है, ये दवा का भी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होते हैं, वो उसको क्योर करने में हेल्पफुल होती है। तो आपने देखा कि हमारे सर्पगंधा जो है वो रॉल्फिया सर्पेंटाइना एपोसाइनेसी फैमिली का मेंबर है, जिसका रूट यूज़ करते हैं, और इन सारी डिजीजेस में हमें हेल्प करती है, और साथ ही साथ इसके अंदर रिजरपाइन भी मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट बात करें, नंबर 4 की बात करें, तो हमारा आप एक और ड्रग यूज़ करते हैं जो आयुर्वेदिक दवा मिलती है, अश्वगंधा। अश्वगंधा आप देखते हैं, ठीक है, अश्वगंधा, ठीक है, अश्वगंधा आपका भी एक तरह का ड्रग है जो हमें कहाँ से मिलता है, किस प्लांट से मिलता है, विथानिया सोमनीफेरा। क्या नाम देते हैं, विथानिया सोमनीफेरा। विथानिया सोमनीफेरा प्लांट है जिससे हमें अश्वगंधा मिलता है, और इसका जो फैमिली है वो है सोलेनेसी। ठीक है, प्लांट किस मेंबर का है, फैमिली का है, सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है। ठीक है, तो हम देखते हैं जनरली कि ये अश्वगंधा सोलेनेसी वाले मेंबर है, और विथानिया सोमनीफेरा इसका बॉटनिकल नेम है। अगर हम बात करें कौन सा पार्ट हम यूज करते हैं इसका, ठीक है, कौन सा पार्ट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, पार्ट यूज हम लोग कौन सा करते हैं, इसका भी हम लोग लीव्स एंड रूट्स, हम लोग इसका लीव्स एंड रूट यूज करते हैं, इस क्या कहते हैं प्लांट का। ठीक, तो हम लोग अब देखते हैं इसके इकोनॉमिक यूजेस के बारे में। ये जो होता है, आपके जितनी भी वीकनेस होती है बॉडी में, चाहे आपका बोन वीक्स होते जाते हैं, कभी कभी आप देखते हैं ना मसल्स वीक होती हैं, या आप कभी कहते हैं बहुत हमें थकान महसूस होती है, ऑल टाइप ऑफ वीकनेस जो होती है, इसमें ये हेल्प करता है। इसका हम लोग कंटेंट यूज कर सकते हैं वीकनेस में, वीकनेस में ये हेल्पफुल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट यूज के बारे में, तो ये क्या होता है, रिमेटिक पेन। जैसे कि हमने कहा और टाइप की वीकनेस है, तो अब क्या होगा, वीक होता है तो आपको ज्वाइंट पेन करने लगते हैं, जितने भी ज्वाइंट पेन होते हैं, रिमेटिक पेन, रोमैटिक पेन जितने होते हैं उसमें ये सब हेल्प कर, जैसा कि मसल्स या बोन जितने भी टाइप के पेन होते हैं उसमें हम लोग इस दवा का यूज करते हैं। ठीक है, जितने भी नर्वस डिसऑर्डर होते हैं, नेक्स्ट अगर बात करें नर्वस डिसऑर्डर, किसकी, नर्वस डिसऑर्डर्स, नर्वस सिस्टम में जितने भी डिसऑर्डर होंगे उसमें हम इस दवा का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, जितने भी आपके नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जितने भी अल्सर्स होते हैं, आपके अल्सर होते हैं, उसमें भी हम लोग को ये क्या कहते हैं दवा बहुत ही हेल्पफुल होती है। ठीक है, जितने भी अल्सर्स होते हैं और जितने भी स्किन डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, स्किन लेशंस होते हैं, स्किन डिसऑर्डर मीन्स कहने का मतलब जितने आपके घाव होते हैं कभी कभी, या फिर कभी कभी आपको थोड़ा सा रैशेस हो जाता है, तो उसमें हमको ये हेल्पफुल होता है। किसमें हेल्प होता है, अल्सर्स में, अल्सर जो आपके पेट में हो जाते हैं जिसे हम छाले कहते हैं। ठीक है, और क्या नाम देते थे, स्किन डिजीजेज जो होती है, स्किन इन्फ्लामेशन जो होते हैं, स्किन इन्फ्लामेशन में ये हमें हेल्प करती है। ठीक है, अगर नेक्स्ट यूजेस की बात करें तो ये क्या करती है, जो हमें हिकअप आते हैं, जो हमें कभी कभी हिचकी आती है ना, बहुत लोगों को रेयरली जनरली हिचकियाँ आती रहती हैं, तो उसमें इसका यूज़ करते हैं हिकअप को रिड्यूस करने में या कम करने में। तो इसका कहाँ यूज़ करते हैं, हिकअप जो होता है, हिकअप ये जो हिचकी होती है उसको रोकने में ये हेल्पफुल होता है। और अगर नेक्स्ट बात करें जितने भी फीमेल डिसऑर्डर्स होते हैं, फीमेल डिसऑर्डर्स कहने का मतलब ये है जितने भी उन्हें मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं, फीमेल डिसऑर्डर जितने होते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, या उन्हें अदर जो फीमेल की डिजीजेज होती हैं, उसमें क्या होता है, ये हमें जो ड्रग होता है बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो अभी हमने क्या देखा, हमने पढ़ा अश्वगंधा। अश्वगंधा का बॉटनिकल नेम क्या है, विथानिया सोमनीफेरा, फैमिली सोलेनेसी है, और पार्ट यूज आपका लीव्स रूट है, और ये इसकी कुछ आपके इकोनॉमिक यूजेस हैं।
ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट आपका है क्विनीन। क्विनीन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग होती है। नेक्स्ट क्या है आपकी? क्विनीन। क्विनीन बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप भी जनरली देखते होंगे जब भी क्या कहते हैं, गांव में इसका यूज हम लोग बहुत करते हैं क्विनीन ड्रग का। ये मिलती है हमें कहां? सिंकोना कैलिसाया, ये प्लांट है सिंकोना कैलिसाया, इससे हमें ये क्विनीन ड्रग मिलती है। प्लांट का क्या नाम है? सिंकोना कैलिसाया। और जो फैमिली है, फैमिली आपका है रूबिएसी। रूबिएसी फैमिली का मेंबर है कौन? सिंकोना कैलिसाया। ठीक है। अब क्या कहते हैं, इसका जो पार्ट यूज करते हैं हम लोग, इसका बार्क यूज करते हैं। प्लांट का जो बार्क होता है, आउटर पार्ट होता है ना, आपका भी प्लांट जब थोड़ा सा ओल्ड हो जाता है तो उसकी बाहर की ओर जो बार्क निकलने लगता है, देखते हैं कुछ ऐसा पपड़ी के फॉर्म में निकलता है, तो उसको हम बार्क बोलते हैं। लकड़ी आपकी निकल जाती है, ठीक है, तो बार्क यूज होता है। ठीक है। अब हम इसका इकोनॉमिक यूज देखें तो इकोनॉमिक यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका। आप इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मलेरियल ड्रग बोलते हैं। ठीक है, मलेरियल ड्रग। ऑल टाइप ऑफ मलेरिया जो होता है, जो डिफरेंट आपकी टाइप की स्पीसीज मलेरिया कॉज करती है, जितने मलेरिया के सिम्टम्स आते हैं या उसकी डिजीज होती हैं, उसमें क्या होता है, हम लोग क्विनीन का यूज़ करते हैं। गाँवों में इसी का ही यूज़ करते हैं, मलेरिया ड्रग का। इसका हम लोग काढ़ा बना के पिया जाता है या आपको दवा के फॉर्म में सुबह शाम दिया जाता है। ठीक है। ये क्या होता है? एज अ टॉनिक यूज़ करते हैं। हमने कहा ना दवा काढ़े की यूज, ये टॉनिक फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं। किस फॉर्म में? टॉनिक फॉर्म में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और ये एंटीसेप्टिक भी होता है। आपको कहीं घाव हो जाए, एंटीसेप्टिक जो आपके बैक्टीरियल या आपके फंगल डिजीजेज या होते हैं इन्फेक्शन से, उससे हमें बनाए रखता, उससे बचाता है। क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टिक। ठीक है। कैसा ये ड्रग है? एंटीसेप्टिक ड्रग है आपका। कौन? क्विनीन आपका एंटीसेप्टिक ड्रग है। अगर हम लोग इसके नेक्स्ट क्या कहते हैं यूजेस के बारे में देखें तो ये क्या होता है? ऑल टाइप ऑफ फीवर, जो जनरली आपको फीवर आता है, आपको जैसे कभी वायरल फीवर हो गया, या कभी आप देखते हैं ना आपके जो टेम्परेचर इम्बैलेंस होता है आपका, उससे भी आपका क्या होता है, जो हाई फीवर कंटेंट होता है उसमें हम लोग इसको हेल्प करते हैं। क्या होता है? फीवर में इसका यूज किया जाता है। आपको फीवर है तो उससे बचने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है। फीवर के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। अब ये जो मलेरिया ड्रग क्विनीन होता है, ये कुछ एल्कोलाइड को कंटेन किया रहता है, जिसके हम सिंचोनिन या क्विनिडीन बोलते हैं। आपके एल्कोलाइड हैं इसके। क्या एल्कोलाइड हैं? एल्कोलाइड्स हैं कुछ, इसका नाम है, जिसका क्या नाम है? सिंकोनिन या क्विनिडीन। सिंक्विनिन या क्विनिडीन दो टाइप के एल्कोलाइड है जो इसके अंदर, ये प्लांट कंटेन किया था एल्कोलाइड, और ये क्या करता है? मलेरिया और डिफरेंट आपके जो इन्फेक्शंस है उसको उसको बनाया, मतलब क्या कहते हैं, उससे हम लोग बचाता है सिंकोनिन और क्विनिडीन। और ये जो क्विनिडीन है ये क्या करती है? क्विनिडीन जो है आपकी, वो क्या करती है? हार्ट बीट को मेंटेन करती है। ठीक है। जो इरेगुलर हार्ट बीट होती है, जो आपकी जैसे आपको जो जनरली आपकी हार्ट बीट है, उससे अगर ज़्यादा हो गई या उससे कम हो गई तो उसको प्रॉपर बैलेंस करने में ये क्विनिडीन जो एल्कोलाइड है, जो क्विनीन के अंदर मिल रहा है, वो हेल्पफुल होता है हार्ट बीट को मेंटेन करने में। जो इरेगुलर हार्ट बीट होती है उसको मेंटेन करने में क्विनीन का ये जो एल्कोलाइड है क्विनिडीन, ये हेल्प करता है। ठीक है। तो आपने देखा कौन सी ड्रग? क्विनीन देखी कहाँ से मिलती है? सिंकोना कैलिसाया से। प्लांट है ये, फैमिली रूबिएसी मेंबर है, और पार्ट यूज हम लोग इसका बार करते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट नंबर की बात करें, नेक्स्ट नंबर आपका है इफेड्रिन। ठीक है। इफेड्रिन ये आपकी ड्रग है, और ये इसका जिस प्लांट से मिलती है उसका बोटेनिकल नेम है इफेड्रा गिरार्डियाना। क्या नाम है? इफेड्रा गिरार्डियाना। इफेड्रा गिरार्डियाना। इफेड्रा गिरार्डियाना इसका बोटेनिकल नेम है, इफेड्रिन जिससे हमें मिलता है। अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली इसकी है नीटेसी।
फैमिली क्या है, नीटेसी, GNE है, स्पेलिंग इसको नीटेसी पढ़ेंगे तो नीटेसी इसका फैमिली मेंबर है। अगर हम लोग इसका पार्ट यूज के बारे में देखते हैं तो पार्ट यूज जो होता है हम लोग स्टेम यूज करते हैं, ठीक है। स्टेम का जो पार्ट होता है उसको हम लोग एफेड्रिन ड्रग के लिए यूज करते हैं, स्टेम का पार्ट। अब अगर हम इसके इकोनॉमिक यूज के बारे में देखो, इसका भी इकोनॉमिक यूज बहुत अच्छा है। जो एफेड्रिन होता है, जिसका स्टेम होता है, ये एफेड्रिन ड्रग ही कंटेन करता है। एफेड्रिन ड्रग अगर हमें इससे मिल रही है, एफेड्रिन कौन सी ड्रग मिलती है, एफेड्रिन ड्रग मिलती है। ये क्या होता है, बहुत इसका जो लिक्विड होता है, एफेड्रिन ड्रग का लिक्विड होता है, जो एफेड्रिन लिक्विड होता है, ये क्या करता है, अस्थमा जो होता है, अस्थमा डिजीज में बहुत ही हेल्पफुल होता है। क्या, एफेड्रिन ड्रग जो है अस्थमा डिजीज में बहुत ही हेल्पफुल होती है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम, जितना हमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको एज ए स्टिमुलेंट करती है। यानी अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं सही से चल रहा है तो एफेड्रिन ड्रग क्या करती है, इररेगुलर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसको मेंटेन करती है। क्या करती है, सर्कुलेटरी सिस्टम को मेंटेन करती है, ठीक है। सर्कुलेशन जो है, सर्कुलेशन स्टिमुलेंट होती है, ठीक है। सर्कुलेशन स्टिमुलेंट होती है क्या, एफेड्रिन ड्रग। और जितने भी अभी कार्डियक डिजीजेस होती हैं, आपका जो कार्डियक सिस्टम है, अगर आपका सर्कुलेशन ठीक से नहीं चल रहा है तो आपका जो हार्ट बीट कर रहा है वो भी ठीक से नहीं चलेगा। तो जितने भी अभी कार्डियक जो आपकी हार्ट बीट होती है अगर वो इरेगुलर है तो हम लोग एफेड्रिन ड्रग का वहाँ भी यूज़ करते हैं। जो कार्डियक डिजीजेस होती हैं, हार्ट कार्डियक डिजीजेस में ये हेल्पफुल होता है, कार्डियक डिजीजेस में ये हेल्पफुल होता है। अगर हम नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, जितने भी आपकी रिस्पायरेटरी डिजीजेस होती हैं, रिस्पायरेटरी डिजीजेस, ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो इसका लिक्विड होता है स्टेम या एफेड्रिन ड्रग का, हम लोग उसका यूज करते हैं। और साथ ही साथ जो एफेड्रिन की बेरीज होती है, यानी कि जो इसका जो फ्रूट का पार्ट होता है, बेरीज का पार्ट होता है, हम लोग वहां पे रिस्पायरेटरी डिजीजेस में उन बेरीज को भी जूस के फॉर्म में बना के यूज करते हैं। बेरीज, इसका जो फ्रूट होता है बेरी, उसका हम लोग एफेड्रिन ड्रग जो होती है उसका जो बेरी होता है हम लोग उसको जूस के फॉर्म में बना के यूज करते हैं। किन डिजीजेस में, रिस्पायरेटरी डिजीजेस में हम लोग उस जूस का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर आपने देखा एफेड्रिन, अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट आप देखते हैं एक प्लांट, आपका ड्रग यील्डिंग प्लांट बहुत अच्छा है जो आपको कॉमनली मिल जाता है, तुलसी। तुलसी जानते हैं आप लोग, सब लोग जानते हैं कि आपके घर में हमेशा मिलती है। तो हम लोग इसको एज अ फॉर्म कफ एंड कोल्ड, तो सबसे इजी एग्जांपल है, आपको जब भी गले में खराश या जुकाम या खांसी होती है तो तुरंत तुलसी का काढ़ा बना के पी लिया जाता है या चाय में पिया जाता है। तो इसका जो बॉटनिकल नेम है, इसका बॉटनिकल नेम है ऑसिमम सैंटम, ऑसिमम सैंटम, ठीक है, ऑसिमम सैंक्टम इसका बॉटनिकल नेम है, ठीक। अगर हम लोग फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली है लैमिएसी या लैविएटी, लैमिएसी फैमिली है, लैमिएसी इसकी फैमिली। अगर हम लोग इसके पार्ट यूज आप जानते हैं, तुलसी के पत्ते यूज करते हैं, डायरेक्टली आप इसका लीव्स, हम लोग तुलसी का लीव्स यूज करते हैं, ठीक। और हम लोग इसके इकोनॉमिक यूज की बात करें तो इकोनॉमिक यूज की बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं हम लोग इसका लीव्स जो होता है एज अ बेवरेजेस लेते हैं, ठीक है। बेवरेजेस आपका एज इट इन टी, ठीक है, टी जो होता है। और इसको जो हम लोग क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ हर्ब्स। सबसे इजी आप एक इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोग क्या होता है, तुलसी को क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ हर्ब्स बोलते हैं, ठीक है, या मदर बोलते हैं, मदर मेडिसिन ऑफ नेचर है, ठीक है। नेचर में वो पूरे मेडिसिन की मदर है, क्योंकि आप जानते हैं तुलसी का पौधा में इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि मदर ऑफ हर्ब है या क्वीन ऑफ हर्ब्स है, तो ये क्या होता है, ये एक हेल्दी ड्रिंक होता है। हम लोग एज अ हेल्दी ड्रिंक लेते हैं, जो टी में हम लोग इसको यूज़ करते हैं एज अ टी, चाय, ठीक है, एज अ टी और एक हेल्दी ड्रिंक के फॉर्म में हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक। और एक क्या होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है। क्या होती है, एंटी टॉक्सिन्स होती है, जितने भी हमारे टॉक्सिन्स होते हैं हमारे अंदर उसको रिमूव करती है, टॉक्सिन रिमूवल,
ठीक है। हमारे अंदर अगर टॉक्सिन्स हैं, बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, कुछ ऐसे माइन्यूट कुछ ऐसे कंटेंट है जो हमें हार्मफुल है, उसको कहते हैं बॉडी से बाहर निकालने में मतलब टॉक्सिन्स रिमूवल की तरह हेल्पफुल है। और एक यूज का इकोनॉमिक यूज क्या होता है तुलसी का? तुलसी का यूज हम लोग क्या करते हैं? एज अ रिलीजियस पर्पस करते हैं। ठीक है, हम लोग तुलसी की पूजा करते हैं, जितने भी हम लोग प्रसाद देते हैं उसमें हम लोग तुलसी का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? ये हमारे आपने बताया टॉक्सिन रिमूवल तो डिटॉक्सीफाई करती है, डिटॉक्सीफाई करती है, टॉक्सिन रिमूवल डिटॉक्सीफाई करेगी, रिलीजियस पर्पज से हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट इसका जो है ये हम लोग क्या करती है? ये हमें जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करती है। चाय हम जो इसके बना के पीते हैं तो हमारा माइंड जो होता है बहुत ही कूल होता है, तो क्या करती है? स्ट्रेस लेवल डाउन करती है, स्ट्रेस लेवल डाउन करती है। ठीक है, स्ट्रेस लेवल डाउन करती है। इसके और इसका क्या यूज है? ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, यानी कोई भी इन्फ्लेमेशन होता है उससे हमको हो जाती है, क्या होती है? एंटी इन्फ्लेमेटरी। ठीक है, क्या होती है? एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है क्या? ये तुलसी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो ये जो तुलसी जो है जिंक और विटामिन सी कंटेन की होती है। इसके पास क्या होता है? जिंक एंड विटामिन सी, विटामिन सी इसके पास होता है जो हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है। विटामिन सी होता है वो क्या करता है? इंक्रीज करता है किसको? इम्यूनिटी को। इंक्रीज करता है, हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है क्या? जिंक और विटामिन सी। और नेक्स्ट अगर हम तुलसी की बात करें, तुलसी का यूज हम और किस फॉर्म में कर सकते हैं? देखिए हम लोग डिफरेंट तरह के सोप्स बनाते हैं, सोप यानी कि साबुन, सोप बनाते हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं इसका, सोप बनाते हैं कॉस्मेटिक, परफ्यूम इंडस्ट्रीज में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक, अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? एक जो ऑर्डर होता है, इसका जो सुगंध होती है तुलसी की, एक बहुत अच्छा ऑर्डर आता है, इसका स्मेल बहुत अच्छा करता है। उससे हम लोग क्या करते हैं? फ्लेवरिंग कंटेंट बनाते हैं। हमारे जितने फूड कंटेंट या बेकरी या फिर जितने भी हम लोग डिशेस बनाते हैं, एज अ फ्लेवरिंग कंटेंट उसको यूज करते हैं, एज अ फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट। फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट हम लोग उसका यूज करते हैं। तो आपने देखा तुलसी के इतने सारे यूज आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट ड्रग जो आपको किस प्लांट से मिलती है, तो नेक्स्ट आपका हो जाता है एलोवेरा। नंबर 8 रखेंगे तो एलोवेरा, ये भी हम लोग एज अ ड्रग, एलोवेरा का जो प्लांट होता है एज अ ड्रग हम लोग यूज करते हैं। अगर हम लोग इसके बोटेनिकल नेम की बात करें तो इसका नाम है एलो बार्बेडेंसिस। क्या नाम है? बार्बेडेंसिस। एलो बार्बेडेंसिस इसका क्या कहते हैं? बोटेनिकल नेम है। ठीक है, अगर हम लोग इसकी फैमिली की बारे में बात करें तो उसके फैमिली क्या है? लिलिएसी। फैमिली क्या है? लिलिएसी फैमिली का मेंबर है। ठीक है, बार्बेडेंसिस का एलो बार्बेडेंसिस इसका बोटेनिकल नेम है, फैमिली लिलिएसी है। अगर हम लोग पार्ट यूज के बारे में बात करते हैं, जो पार्ट यूज होते हैं, इसकी जो लीव्स होती है, इसकी लीव्स कहते हैं सकुलेंट्स लीव्स होती है, तो हम लोग इसका जनरली लीव्स होती है, सकुलेंट्स लीव्स। ठीक है, सकुलेंट्स लीव्स हम लोग यूज करते हैं, इसकी सकुलेंट्स लीव्स होती है, हम लोग उसका यूज करते हैं एज अ ड्रग के फॉर्म में। तो अगर आप हमें इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट के बारे में देखेंगे तो आपको क्या होता है? जितने भी स्किन डिजीजेज होती हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या? स्किन डिजीजेज, स्किन डिजीजेज जो भी होती है, चाहे रैशेस हो, चाहे वुंड हो, कोई भी स्किन डिजीजेज हो, तो हम लोग वहां पे इसका यूज करते हैं। आप देखते हैं स्किन डिजीजेज है जैसे कि सनबर्न भी हो जाता है, हमें बर्निंग हो जाती है, एक्सिमा हो जाता है, वहाँ क्या होता है? सनबर्न या बर्निंग जो भी होती है हमें, वहाँ हम लोग स्किन डिजीज में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये जो इसका जूस होता है, एलोवेरा जूस, एलोवेरा जूस जो होता है ये क्या होता है? हमारे कॉन्स्टिपेशन, पेट में कोई भी दिक्कत होती है या हमारे माउथ में अल्सर्स जो होते हैं, जूस क्या करता है? अल्सर, और जिसमें स्टमक या अल्सर की बात करें, अल्सर की बात करेंगे हम, अल्सर, या हम लोग किसकी बात करेंगे? कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है? इसका जूस बहुत ही हेल्पफुल होता है। और अगर हम एलोवेरा की और बारे में बात करें तो इससे क्या होता है? हम डिफरेंट तरह के जो ड्रग बनाते हैं, डिफरेंट तरह के जो हमारे कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में हम इसका यूज करते हैं, वहाँ क्या होता है? जितनी भी स्किन क्रीम होती है, फेस क्रीम होती है, फेस पैक्स होते हैं,
आपके क्या कहते हैं फेस वॉश होते हैं, तो हम लोग कहाँ इसका कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत अच्छा यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं? कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं? कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। क्या क्या बनाने में? स्किन क्रीम हो गया, सन स्किन क्रीम होती है आपकी, हम लोग क्या करते हैं इसका फेस वॉश बनाते हैं, हम लोग इसके कहते हैं जो स्क्रबिंग होती है उससे करते हैं जो फेस पे, उससे हम लोग क्या करते हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में इस एलोवेरा का यूज़ करते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो क्या होता है, ये डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, डायबिटिक जैसे कि कुछ इनिशियल डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, उसमें क्या होता है ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर इसको हम लोग उसका जूस बना के पीते हैं एलोवेरा का, तो क्या होता है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही हेल्प होती है। कहाँ पे? डायबिटिक पेशेंट के लिए। डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं आपके, इसका जूस बहुत ही हेल्पफुल होता है और उसको क्योर करने में बहुत ही अच्छा होता है। अब एलोवेरा जो है इसके पास विटामिन सी होता है, जो क्या होता है हमारे स्किन को यंग एंड हैप्पी रखता है। कहते हैं एलोवेरा का यूज़ बहुत होता है, आप जानते हैं एलोवेरा को, ठीक है। इसका जूस पियेंगे तो इसका विटामिन सी होता है। क्या होता है? विटामिन सी। विटामिन सी है जो हमें क्या होता है, हमारे स्किन को बहुत हेल्दी रखता है और हैप्पी रखता है, ठीक। अगर हम इसका अदर यूज की बात करें तो डिफरेंट आयुर्वेदिक यूजेज इसका है। साथ ही साथ जो हमारे हेयर प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे डैंड्रफ हो, चाहे हेयर फॉल हो, चाहे हेयर ब्लैक होने के लिए हो, तो क्या करते हैं हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जितने भी हेयर आपके क्या कहते हैं मार्केट में जितने भी आपके हेयर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उसमें एलोवेरा का कंटेंट हमेशा ऐड हुआ मिलता है आपको। तो क्या होता है हेयर प्रॉब्लम जो भी है, हेयर फॉल है, डैंड्रफ है या वाइट हेयर्स है, उनको क्या होता है उसको क्योर करने में ये आपका एलोवेरा बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसके नेक्स्ट बात करें तो क्या होता है, ये वेट बैलेंस करता है। अगर हम लोग अगर कोई हेल्दी पर्सन उसका वेट बहुत ज़्यादा है, अगर वो इसके जूस को यूज़ करता है पर डे, तो क्या करता है उसका वेट को क्या होगा, एक नॉर्मल वेट उसका हो जाएगा। बहुत ही हेल्पफुल होता है उसको वेट को कंट्रोल करने में, ठीक। तो आपने देखा कि एलोवेरा आपका ड्रग था। अगर हम लोग नेक्स्ट ड्रग की बात करें, ठीक है, नेक्स्ट ड्रग की बात करें तो आप लोग नीम प्लांट सभी जानते हैं, नीम से हमें ड्रग मिलती है और ये नीम भी बहुत हमारे एज अ ड्रग प्लांट से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें नीम तो इसका नाम है एजेडिरिक्टा। क्या नाम है? एजेडिरिक्टा। स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, क्या नाम है? एजेडिरिक्टा। एजेडिरिक्टा इसका है इंडिका, AZADIRACHTA, एजेडिरिक्टा इंडिका। और अगर हम लोग इसके फैमिली की बारे में बात करते हैं तो इसका फैमिली का नाम है, क्या कहते हैं, मोरेसी, ठीक है। फैमिली का नाम है इसका टीलियेसी, ठीक है। फैमिली इसकी टीलियेसी, ठीक है। इसका जो पार्ट है हम लोग यूज करते हैं वो लीव्स है, पार्ट इसका लीव्स है, बार्क है, ठीक है। इसका जो फ्रूट्स भी हम लोग जो होता है उसका यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। लीव्स है, बार्क है, फ्रूट है, हम लोग उसका यूज़ करते हैं, ठीक। अगर हम लोग बात करते हैं इसके इकोनॉमिक यूजेस के बारे में बात करते हैं, ठीक, इकोनॉमिक यूजेस के बारे में बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि इसका जो बार्क होता है वो बहुत ही हेल्प होता है मलेरिया ड्रग में, स्टमक एक में, एंड जो इंटेस्टाइनल अल्सर होता है, कहाँ पे, मलेरियल ड्रग है आपकी, स्टमक एक पेट दर्द में, स्टमक एक, और आपका क्या होता है जितने भी आपके स्टमक एक है, और आप देखते हैं कि जो भी आपके क्या कहते हैं आई डिसऑर्डर्स हैं उसमें भी ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है किसमें, आई डिसऑर्डर, स्टमक, इंटेस्टाइनल अल्सर, इंटेस्टाइनल अल्सर, इसमें ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी यूज के बारे में तो ये क्या होता है, हम लोग स्किन ट्रीटमेंट जितना होता है हम लोग इसको डायरेक्टली वहां पे यूज करते हैं जो हमारे स्किन डिजीजेस होती हैं, स्किन डिजीजेस
तो हम लोग वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। और जितने भी वुंड होते हैं, वुंड होते हैं, जितने भी घाव होते हैं, हम लोग वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं नीम का। अगर हम लोग नीम का अदर यूजेस देखें तो हम लोग देखते हैं कि ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही हेल्पफुल होती है। ठीक है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत ही क्या कहते हैं यूज़ होता है। ठीक, कहाँ पे? कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में नीम का। हम लोग नीम के भी डिफरेंट जो हमें ड्रग्स आते हैं, आयुर्वेदिक ड्रग्स, हम लोग वहाँ देखते हैं तो नीम होता है, वहाँ पे भी इस कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में नीम का बहुत ही क्या कहते हैं यूज़ होता है। ठीक, नीम कहते हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज। कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं हम लोग इसका यूज, डिफरेंट आपके जो डिफरेंट क्या कहते हैं क्रीम्स आती हैं, फेस पैक आते हैं, पाउडर्स आते हैं, हम लोग वहाँ पे इसका बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें इसकी यूज़ के बारे में, तो नीम जो होता है ये इसको हम लोग क्या कहते हैं डिफरेंट अदर कंटेंट, जैसे हम लोग इसका बार्क जो है यूज क्या करते हैं, उसको हम लोग पीस के उसका पाउडर फॉर्म में भी उसको हम लोग क्या कहते हैं जितने वुंड होता है वहाँ पे लगाते हैं, पीस के उसका पाउडर फॉर्म जो होता है वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और जो इसकी पत्तियाँ होती हैं, नीम लीफ जो होती है, हम लोग क्या करते हैं बैक्टीरियल और जो आपका फंगल इन्फेक्शंस होता है उसको, लीफ को कहते हैं, नीम के पानी से बहुत लोग नहाते हैं, लीफ को क्या करते हैं उसकी बॉयल करते हैं, और इससे क्या होता है उसमें जो फंगल इन्फेक्शंस या हमारे बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उससे हमें क्योर करने में बहुत ही हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये रहा आज आपका ड्रग यील्डिंग प्लांट कंप्लीट। अगर हम ड्रग यील्डिंग प्लांट, अभी आपने देखा कि इतने प्लांट है, आपको इतनी ड्रग्स मिलती है और ये इसके इकोनॉमिक यूजेस है। एक बार अगर हम क्विक रिवीजन करेंगे तो हम देखेंगे कि सबसे पहला मॉर्फिन है, अफीम है। अगर हम लोग वहाँ देखेंगे तो मॉर्फिन है, अफीम जिसे बोलते हैं, बॉटनिकल नेम है पेपेवर सोमनीफेरम, फैमिली है पेपेवेरेसी, पार्ट यूज करते हैं अनराइप फ्रूट है, और इकोनॉमिक्स एज ए स्टिमुलेंट, नार्कोटिक्स, एंटी स्पैस्मोटिक, अल्सर्स, नर्वस सिस्टम में, सिंपैथेटिक वॉमिटिंग्स में, और ऑप्थेल्मिया में इसका यूज करते हैं। साथ ही साथ ये रूमेटिक होती है, जॉइंट पेन में हेल्पफुल होती है। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करेंगे, नेक्स्ट ड्रग आपकी बेलाडोना है। कहाँ से मिलती है? एट्रोपा बेलाडोना से मिलती है, और फैमिली है सोलेनेसी, पार्ट यूज ड्राइड लीव्स और रूट्स होता है, और ये इसका इकोनॉमिक यूज देखते हैं जनरली स्टिमुलेंट, एंटी स्पैस्मोटिक है, एक्सेसिव जो कफ कोल्ड होते हैं उसमें हेल्पफुल होती है, ये माइंड को रिलैक्स करने में बहुत हेल्पफुल होती है, और ये जो हमें ब्रेन की एक्टिविटी है इसको स्लो डाउन कर देती है। और इसमें एक जो एट्रोपिन आपकी क्या होती है, एक आपका एल्कोलाइड कंटेंट होता है। क्या कंटेंट होता है? एट्रोपिन। नेक्स्ट देखेंगे तो सर्पगंधा है, उसको हम बोलते हैं रावोल्फिया सर्पेंटाइना प्लांट से मिलती है, फैमिली पोसाइनेसी है, पार्ट यूज जो आपका रूट है, इकोनॉमिक यूज में जो इंसेनिटी है, जो हमारा पागलपन होता है उसमें, एंटीडोट होता है पॉइजन के एंटीडोट में, जो हमारे रेप्टाइल्स या हमें कोई भी अदर इंसेक्ट काटता है उसके पॉइजन के लिए एंटीडोट होती है, और रिजर्व पाइन कंटेंट जो होता है इसमें मिलता है सर्पगंधा में, ये गायनेकोलॉजिकल डिजीजेज जो होती है और ब्लड प्रेशर और हमारे हाइपरटेंशन डिजीजेज में हेल्पफुल होती है, इससे हमें क्योर करती है। नेक्स्ट आपका अश्वगंधा है, जो हमें बॉटनिकल नेम किस प्लांट से मिलती है? विथानिया सोमिनिफेरम, फैमिली सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है, और पार्ट यूज क्या है? लीव्स और रूट्स। ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं? वीकनेस बॉडी में, रूमेटिक पेन्स में, नर्वस डिसऑर्डर में, अल्सर्स में, स्किन इन्फ्लामेशन होता है, हिकअप या हिचकी आती है जिसमें, और फीमेल जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं हम लोग इसका यूज वहाँ करते हैं। नेक्स्ट आपका क्विनिन है, जिसको हम सिंकोना कैलिसाया बोलते हैं, रूबिएसी फैमिली का मेंबर, और बार्क। हम लोग मेरा क्विनिन को क्या बोलते हैं? मलेरिया ड्रग ही बोलते हैं। जितने टाइप की मलेरिया होती है, जितने टाइप के फीवर आते हैं उसमें यूज होता है, टॉनिक से आपकी बनती है, इससे एंटीसेप्टिक होता है ये, इसमें एल्कोलाइड, सिंकोनिन और क्विनिडीन होता है, जो क्या करता है? हार्ट बीट जो होती है हमारी हार्ट डिसऑर्डर्स को उसको मेंटेन करता है। नेक्स्ट इफेड्रिन है, जो कहाँ से मिलता है? इफेड्रिन गिरार्डियाना से मिलता है, ये नीटेसी फैमिली का मेंबर है, और इसका इस्तेमाल हम लोग यूज़ करते हैं। इससे जो हमें इफेड्रिन ड्रग मिलती है उसका लिक्विड हम लोग अस्थमा में यूज़ करते हैं। सर्कुलेशन स्टिमुलेंट होता है, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को मेंटेन करता है, कार्डियक डिजीजेस में भी हेल्पफुल है, और रेस्पिरेटरी डिजीज में भी हम लोग क्विनिन का यूज़ इफेड्रिन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्लांट आपका है तुलसी प्लांट है, ऑस्मियम सैंक्टम बोलते हैं इसे, फैमिली है लैमिएसी, और पार्ट लीव्स इसका हम जनरली सारे यूज करते हैं, एज अ टी यूज करते हैं, जानते हैं आप। टॉक्सिन रिमूवल, डिटॉक्सीफाई करती है बॉडी को, हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करती है, एंटी इन्फ्लामेशन है,
एंटी इन्फ्लेमेशन, या कोई भी इन्फ्लेमेशन होता है उससे हमें बचाती है। जिंक और विटामिन सी होता है जो हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रखने में हेल्प करता है, जो और ये हमारे इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। सोप इंडस्ट्री यानी कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में तुलसी का हम लोग यूज़ करते हैं और ये फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट के फॉर्म में भी हमें मिलता है। नेक्स्ट एलोवेरा की बात करेंगे तो एलो बार्बेडियंसिस इसका बॉटनिकल नेम है, लिलियेसी फैमिली का मेंबर है और इसकी जो लीव्स होती हैं आप देखते हैं फ्लेश भरा होता है ना, फ्लेश होता है लीफ में, फ्लेश ही होता है, जिसको सकुलेंट्स लीव्स बोलते हैं। स्किन डिजीजेज जितने टाइप के स्किन डिजीजेज होगी, चाहे वुंड होंगे, चाहे आपके रैशेस होंगे, चाहे इन्फेक्शंस होंगे, सब में डिजीज हेल्पफुल होती है। इसका जूस अल्सर कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें भी यूज़ होता है। डायबिटिक पेशेंट के लिए जूस होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। विटामिन सी भी क्या आती है, इम्यूनिटी को बनाए रखती है और ये वेट बैलेंस में भी हेल्पफुल होती है। सबसे लास्ट आपका नीम एजेडिटा इंडिका है, ये फैमिली इसकी मेलिएसी है, इसको सही कर लीजिएगा, फैमिली मेलिएसी फैमिली का मेंबर है और पार्ट इसका लीव्स, बार्क, फ्रूट, हम लोग हर टाइप के इसका पार्ट जो है प्लांट का यूज करते हैं और ये भी मलेरिया ड्रग, फीवर, स्टमक एग, इंटेस्टाइनल अल्सर्स, स्किन डिजीजेज, वुंड एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। तो आपने देखा ये जो आपका टॉपिक था ड्रग यील्डिंग प्लांट का वो यहाँ कंप्लीट होता है। साथ ही साथ इसके अलावा भी आपको कुछ एडिशनल चीज़ें मिले तो आप ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में, क्योंकि आप प्रॉपर जब नोट्स बनाएंगे आपके पास इतना सारा कंटेंट हो जाएगा। और पहले भी हमने बोला है आपको जो इकोनॉमिक यूजेस हैं इन सारी चीज़ों को लिखने के साथ साथ इकोनॉमिक यूजेस जो हैं आपको मिनिमम 5 मैक्सिमम 8 लिखने होते हैं। तो क्या होता है आपको एक कंप्लीट नोट्स बन जाएंगे और आप भी अच्छे से इसको नोट कीजिए, ध्यान देके पढ़ाई करिए और ये जो कंटेंट है आप हमेशा अपने क्वेश्चंस पेपर से रिलेट करके पढ़ा करिए कि हाँ क्या चीज़ें इसमें से पूछी गई हैं या किस ईयर से पूछी गई हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपके पास सिलेबस आप डे टू डे पढ़ते जा रहे हैं, टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हैं, तो आप क्या करिए उसको क्वेश्चन पेपर से मैच करके पढ़िए कि हाँ ये चीज़ें हमारी आ रही हैं एग्जाम में। तो ये रहा आपका ड्रग यील्डिंग प्लांट। हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे।